हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों परसेंट प्रतिशत चल रहा है, प्रतिशत, जिसमें हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए। आज अपन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप पढ़ेंगे, चुनाव परीक्षण। चुनाव परीक्षण, चुनाव परीक्षण। अब इसमें देखो चुनाव परीक्षण में क्या होता है दोस्तों, इसमें दो उम्मीदवार होते हैं, एक होता है जीतने वाला और एक होता है हारने वाला। प्रतिशत पढ़ रहे अपन, प्रतिशत अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। 100 में दो उम्मीदवार होते हैं दोस्तों, एक कौन सा आएगा, जीतने वाला उम्मीदवार होगा और एक हारने वाला। जैसे एक उम्मीदवार है जीतने वाला और एक कौन सा है, हारने वाला उम्मीदवार। अब समझना इसको ध्यान से। जैसे मान लो इसको 70% मत मिले। अब आपको पता है कि एक उम्मीदवार को 70% मिलेंगे तो वो दूसरे उम्मीदवार से कन्फर्म है क्या होगा, जीतेगा या हारेगा। तो वो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार से जीतेगा। एक को इसको 70 मिले, कितने में से 70 मिले, 100 में से, तो इसको कितने मिलेंगे, 30 मिलेंगे। ठीक है। अब यदि कह दिया जाए आपको कि जीतने वाला उम्मीदवार है वो 1200 मतों से जीत जाता है, जीतने वाला उम्मीदवार 1200 मतों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत है। अब ये 1200 क्या है, जीतने वाला उम्मीदवार वो 1200 से जीत जाता है और हारने वाला उम्मीदवार वो 1200 से हार जाता है। इसका मतलब इनके हार और जीत का अंतर कितना है, 1200 है। हार और जीत का अंतर ये कितना है दोस्तों, 1200 है। तो 1200 और प्रतिशत मैंने आपको बताया कि कहां आता है, नीचे आता है। 1200 इनके हार और जीत का अंतर है। तो दोस्तों यहां से हार और जीत का अंतर कितना है, 70 और 30 में अंतर कितने का है, 40 का। तो हार और जीत का अंतर कितना है, 40 है। क्वेश्चन में हार और जीत का अंतर 1200 दे रखा था और यहाँ से हार और जीत का अंतर कितना है, 40 है। टोटल पूछा कितने से गुणा करूं, 100 से गुणा करना है। क्या मैं इस 0 से 0 काट सकता हूँ, हाँ जी काट सकते हैं। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 30 को मैं यदि 100 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा आंसर, 3000। तो इस प्रकार इस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी, 3000 इसका राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ही जो अच्छे से आप समझ लेना इस क्वेश्चन को, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों अच्छे से समझना और फिर इसका आंसर देना। मैंने समझा दिया आपको, तो आप समझकर इसका आंसर दो। समझाता हूं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, जिनमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए। मतलब हारने वाला कितने मतों से हार गया, 2400 से हार गया। मतलब इस क्वेश्चन में हार और जीत का अंतर कितना है, 2400 है। इस क्वेश्चन में हार और जीत का अंतर कितना है, 2400 है। समझना ध्यान से, क्वेश्चन में हार और जीत का अंतर कितना है, 2400। मतलब जीतने वाला उम्मीदवार 2400 से जीत गया और हारने वाला उम्मीदवार है 2400 से हार गया। यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ये दे रखा है। समझो आगे। अब इसको पूरा समझना ध्यान से, समझने की कोशिश कर। देखो इसमें एक तो है और एक कौन है, हारने वाला। ठीक है। तो इसको कितने मत मिले, 60% मत मिले। एक को 60 मिले, कितने में से 60, 100 में से। तो दोस्तों एक को कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे। तो प्रतिशत में इनका हार और जीत का अंतर कितना है, 20%। क्वेश्चन में देखो हार और जीत का अंतर कितना है, 2400 का है। तो दोस्तों 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 24 के बराबर। मतलब 24 के हार और जीत का अंतर है, तो यहां से इनका हार और जीत का अंतर कितना है, 20 है। क्या तक समझ में आ गया। यदि आपसे कुल मतों की संख्या पूछी जाती तो कितने से गुणा करते, 100 से। यदि कुल मतों की संख्या पूछी जाती तो 100 से गुणा करते। लेकिन हमें क्या पूछा है, और जीतने वाले का पूछे तो डायरेक्ट 60 से गुणा कर दो और हारने वाले का पूछे तो डायरेक्ट 40 से गुणा कर दो। अब हमें इसमें कौन सा पूछा है, जीतने वाले प्रत्याशी का पूछा। देखो ध्यान से, कौन से का, जीतने वाला प्रत्याशी का पूछा। तो कितने से गुणा कर दूं, 60 से गुणा कर दो। अब काट दो इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 24 को 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 72। 7200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया ना अच्छे से। अब कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। गुड, चलोगा अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन दोस्तों। इस क्वेश्चन को लगाओ,
इसका बताओ आंसर क्या है। इसमें दो उम्मीदवार है, एक जीतने वाला उम्मीदवार है और एक दोस्तों कौन सा है, वापस समझ लेना ध्यान से, और एक हारने वाला उम्मीदवार। अब इसमें क्या है, 40% मत प्राप्त करता। अब आपको पता है कि एक उम्मीदवार यदि 40% मत प्राप्त करता तो वो जीतेगा या हारेगा, तो वो हारेगा, जायज सा है। तो ये 40% प्राप्त कर रहे हैं, तो कितने में से 40, 100 में से, तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए, 60 प्राप्त किए। तो इनके हार और जीत का अंतर जो है प्रतिशत में, वो कितना है दोस्तों, 20% का। हार और जीत का अंतर कितना प्रतिशत में, 20% का है। और क्वेश्चन में कितना है दोस्तों, 300। तो 300 किसके बराबर है, 20 के बराबर। बोलो यहां तक कोई डाउट? 300 किसके बराबर है, 20 के बराबर है। अब यदि आपको जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों की संख्या पूछिए दोस्तों, और कुल मतों की संख्या पूछिए, तो अपन कितने से गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। कितने से, 100 से। क्या मैं इस 0 से 0 काट सकता हूं, काट सकते हैं। 2 से काटूंगा, कितनी बार काट सकते हैं, 15 बार। और 15 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने आंसर आएंगे, 1500। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो कौन से ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। कर लोगे, आंसर आएगा 1500। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, एकदम शानदार आंसर आपका आ चुका है दोस्तों। आइएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चुनाव परीक्षण का। बस आपको क्लास की तरह महसूस होना चाहिए, बस क्लास की तरह। थैंक यू, बहुत को लोगों को प्यार आ चुका है जो 17 लाइक कर दिए हैं, अभी पूरे नहीं हुए वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बस क्लास की तरह पढ़ना है। अब अपन कल या परसों में एक टेस्ट लगाते हैं जिसमें 20-30 क्वेश्चन होंगे। अब डेली एक एक दिन, 2-2 दिन छोड़ के एक एक टेस्ट और लगाएंगे। चलो देखो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना परसेंट मिला, 41% मिला। एक अन्य उम्मीदवार ने उसको 200 वोटों से हराया। तो कुल पड़े वोटों की संख्या क्या, मतलब कुल वोटों की संख्या आपसे पूछी है। अब आप इस क्वेश्चन को करो, पहले देखो ध्यान से, वापस एक बार समझा देता हूं। कितने उम्मीदवार है दोस्तों, दो हैं। एक कौन सा है, जीतने वाला, और एक कौन सा है, हारने वाला। एक उम्मीदवार जीतने वाला और एक कौन सा है, हारने वाला है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला है। कितना परसेंट, 41% जीतने वाले को, सॉरी, एक उम्मीदवार को 41% मिला। यदि उसको 41 मिलेगा तो क्या वो जीत जाएगा, नहीं जीतेगा दोस्तों। तो इसको 41% मिला, कितने में से, 100 में से। तो फिर इसको कितना मिलेगा, 59%। अब क्वेश्चन में हार और जीत का अंतर है वो 270 है। तो यहां से इनके हार और जीत का अंतर कितना है, ये देखो, 9 में से गया तो 18 का अंतर है दोस्तों। कितने से गुणा करना है, कुल वोटों की संख्या पूछी है, 100 से। अब काट लो जितना करता है, 9 से काट दो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। 2 से कट जाए कितनी बार, 15 बार। 15 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1500। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 1500। जिससे नहीं हुआ था वो अच्छे से देख लो, उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मैथ में। मैथ में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उतार लिया गया। चलो तो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आपको करना है दोस्तों, ये लो, करो जल्दी, स्पीड के साथ इसका आंसर बताओ। अब जीतना हारना कुछ नहीं लिखना है, आंसर आना चाहिए बस डायरेक्ट। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बताओ जल्दी क्या आएगा। चलो अब समझाता हूं इस क्वेश्चन को, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अब देखो मैंने बता दिया, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, जीतने वाला और हारने वाला। एक को 40% मिले तो एक को कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे दोस्तों। सीधा बता दूं, अब एक को 40 तो एक को कितने मिलेंगे, 60 मिलेंगे। तो हार और जीत अंतर कितना हुआ, यहाँ से 20 का हुआ। और क्वेश्चन में कितना है, 298 का। तो 298 किसके बराबर है, 20 के बराबर। कितने से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। क्या मैं 0 0 काट सकता हूँ, काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो दोस्तों 2 से एक बार, 4 बार और 9 बार। 149 को यदि मैं 10 से गुणा करता हूं तो 1490 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो आप सभी का सही है। वेरी गुड। सायरमल, मोहन, शेरावत, कमलेश, श्याम, रामजी लाल, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, बार बार आपको बोल रहा हूं। और अब की बार किसी बाप की हिम्मत नहीं है जो आपको आर्मी में सिलेक्ट होने से रोक सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन आप बताओ मेरे को, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर बताओ।
ये 60 ही 60 के रहने दो। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, किसी एक चुनाव में दोस्तों दो उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाला उम्मीदवार है कुल मतों का 65% मत प्राप्त करके 2100 मतों से जीत गया, 2100 मतों से जीत गया, तो बताओ चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या होगी? ये बताओ चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या होगी? यस सर, वेरी गुड। अब बताओ इसका आंसर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 65% मत प्राप्त करके 2100 मतों से जीत गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत थे? समझो इसको। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे दोस्तों, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। जीतने वाले को कितने परसेंट मिले? 65%। कितने का 65% दोस्तों? 100 का। तो हारने वाले को कितने मिले? 35%। तो हार और जीत का अंतर कितना है? यहाँ से 30% का। हार और जीत का अंतर कितना है? 30% का। वैसे क्वेश्चन में कितना है? 2100 का। तो 2100 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। कुल पूछा कितने से गुणा करूं? 100 से गुणा कर लूं। क्या मैं इस 0 से 0 काट सकता हूं? जी काट सकता हूं। 3 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 7 बार। 70 आएंगे और 70 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 7000। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा दोस्तों? 7000 बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया? डियर अशोक शेषमा 6000 कैसे कर दिए? नहीं समझ में? आप कर लोगे ना बच्चे से? चलें अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट टाइप अब आपको मैं समझा रहा हूं दोस्तों, अगली की अपन बात करते हैं। अगली टाइप समझना ध्यान से। ये लो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट ही। नेक्स्ट टाइप देखना ध्यान से। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऐसा क्वेश्चन मेरा आपको समझाया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं और फिर इसका आंसर भी दे सकते हैं। और मैं आपको और भी समझा देता हूं अच्छे से। इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, समझना। किसी परीक्षा में 30% छात्र किसमें? हिंदी में। 25% छात्र किसमें? विज्ञान में। और 10% छात्र दोनों विषयों में क्या हुए? फेल हुए। इसमें तीनों शर्तें समान होनी चाहिए, ये ध्यान से देखना। हिंदी, आगे विज्ञान, और आगे दोनों विषय। यहां से 30% हिंदी में क्या हुए दोस्तों? फेल हुए। आगे 25% किस में फेल है? विज्ञान में फेल है। और आगे 10% है वो दोनों विषयों में फेल है। ये है। अब हमें इसको कैसे करना है दोस्तों? जब ये तीनों शर्तें समान होती हैं, समान नहीं होती तो समान बना सकते हैं, और यदि समान होती है तो ये है। समान होती है तो सिंगल सिंगल वाले तो जोड़, अब इन दोनों को तो जोड़ना है। तो 30 और प्लस में कितना आएगा? 25 आएगा। और डबल वाला इसमें घटाना है, तो माइनस का कितना करना है? 10 करना है। अब 30 और 25 कितने दोस्तों? 55। 55 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा? 45। अब देखो ध्यान से, 45% तो ऐसा है, एक का भी आंसर सही नहीं आया। 45% तो ऐसे हैं जो इसमें क्या हुए दोस्तों? फेल हुए। ये प्रतिशत तीनों कंडीशन फेल की थी तो फेल हुए। एक का भी सही नहीं है, कितनी बुरी बात है। देखो 45% तो दोनों विषयों में फेल है। अब हमें क्या पूछा है? कितने पास है? वेरी गुड, अब आंसर आ रहे हैं। कितने पास है ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों 45 फेल हो गए, तो पीछे कितने बचे? 55%। कितने में से? 100 में से 45 फेल हो चुके, तो कितने बचे? 55%। तो दोनों विषयों में कितने पास है? 55%। जो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अब बोलो कोई डाउट यहां तक? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को लगाओ आप अच्छे से। वैसे देख लो एक बार, अंग्रेजी में 50%, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार इनको अलग से लिख लेना ध्यान से। अंग्रेजी में कितने परसेंट? 50%। अंग्रेजी में 50% क्या हुए? पास फेल। तो अंग्रेजी में 50% अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। देखो ध्यान से, अनुत्तीर्ण है। और आगे अंग्रेजी के बाद में क्या दोस्तों? गणित। गणित में कितने हैं? 40% है। गणित में कितने? 40%। और आगे 15% दोनों में फेल है। 15% दोनों में फेल है। ये भी फेल है, ये भी फेल है, और ये भी फेल है। मतलब तीनों शर्तें समान।
मतलब क्या हुआ, तीनों शर्तें समान है। और यदि तीनों शर्तें समान हो तो इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों 50 और प्लस 40, सिंगल वाले तो जोड़ने और डबल वाले क्या करने हैं, घटाने हैं। तो 50 40 90, 90 में से अपन 15 घटा देंगे, 90 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। अब देखो ये तीनों शर्तें किसकी थी, फेल की थी, तीनों शर्तें फेल की थी। तो मतलब 75% इसमें क्या हो गया, फेल हो गए। तो पीछे कितना बचा, 25%। वो इन दोनों विषय में क्या होंगे दोस्तों, पास। जो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अब तो समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब आप आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। बताओ अब इसका आंसर। देखो अब 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, जिससे नहीं हुआ वो समझा देता हूं, समझ लो एकदम। 70% क्या कर सकते हैं, 70% क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये बोलने वाले हैं। और आगे 65% हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। और 27% विद्यार्थी या विद्यार्थी दोनों भाषाओं में कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। अब मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये तीनों शर्तें समान है, ये तीनों शर्तें समान नहीं है। तो क्या अपन ये तीनों शर्तें समान कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। कैसे, 27 निकाल दो तो पीछे कितनी बची दोस्तों, 73%। मतलब 73% वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, 73% वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब देखो यहां से कौन कौन सा जोड़ना है, तीनों कंडीशन समान, 70 प्लस 65 और माइनस कितना आएगा, 73 आएगा। अब दोस्तों इन दोनों को तो हमें जोड़ना है और ये इसमें से घटाना है। तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135 और उसमें से अपन 73 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 62%। मतलब 62% वो दोनों भाषाएं क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये इसका राइट आंसर है। जो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बताओ आप कि ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपको तो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, बताओ इसका आंसर क्या है। देखो अब समझाता हूं, समझना ध्यान। नागरिक शास्त्र में 65%, जो पहले दे रखा वो 65% है, वो क्या हो रहे, पास या फेल। तो वो पास हो रहे हैं। और 60% आगे पास हो रहे हैं, ये नागरिक शास्त्र में पास है और ये आगे इतिहास में पास है। और 40% है वो इन दोनों विषयों में पास है। ठीक है। अब देखो क्या ये तीनों शर्तें समान है, अब देखो ध्यान से, क्या ये तीनों शर्तें समान है, आप बताओ। अरे बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ ये तीनों शर्तें समान है। यदि तीनों शर्तें समान होती हैं तो अपन क्या करते हैं, पहले सिंगल वालों को जोड़ते हैं, कर देते हैं, घटा देते हैं। यहां तक कोई डाउट। तो यहां देखो, यहां देखो 65 और 60 कितने हो गए, 125 माइनस 40 कितने बचे दोस्तों, 85% बचे। अब यहां समझना, एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है और आपकी एग्जाम में क्वेश्चन यही तक ही आता है। ये 85% है, ये तीनों कंडीशन किसकी है, ये तीनों शर्तें पास की, तो 85 पास है, तीनों शर्तें पास तो 85 पास हैं। तो पीछे फेल कितने, 15% फेल है। अब यदि आपसे पूछा जाता कि दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हैं, तो 85% है, और कितने फेल है, तो 15% फेल है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ गया, आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहीं तक ही आएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आगे बढ़ गए हैं, क्या बढ़ा कि 90 छात्र है वो दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए। 90 छात्र है वो दोनों विषय में क्या हुए, फेल हुए। तो प्रतिशत में हमें देखना कि कितने प्रतिशत में फेल हुए। आपको बताया हुआ कि प्रतिशत अपन कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो दोनों में प्रतिशत में 15 फेल है और वैसे दोनों में कितने फेल है, 90 फेल है दोस्तों। यदि ये 90 पास होते तो नीचे 85 आता प्रतिशत का। और मैंने आपको समझाया था कि प्रतिशत हमेशा कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और गुणा में क्या करना है, 100 करना है। अब आपकी इच्छा 5 से काटो, यदि सीधी 15 की टेबल आ रही है तो 15 से भी अपन काट सकते हैं। 15 5 75 और 15 6 90, 6 को अपन 100 से गुणा करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, 600। जो आप देख सकते हैं बिल्कुल कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें से आप सभी का सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बताओ, करो इस क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, समझना क्वेश्चन को अच्छे से। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी तो किस गणित में फेल हुए, 30% किसमें, अंग्रेजी में, और 25% किसमें, दोनों विषयों में फेल हुए। अब आपको ये अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं, यदि आप अच्छे से समझ गए हो तो क्वेश्चन पे अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस इसमें कंडीशन क्या है कि तीनों क्या होना चाहिए, या तो तीनों पास होना चाहिए, या तीनों क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। या तो तीनों पास होने चाहिए, या तीनों क्या होना चाहिए, फेल होने चाहिए। अब यहां देखना, 30% गणित में फेल है, 35% किसमें, अंग्रेजी में फेल है, और 25% है वो दोनों विषयों में फेल है। मतलब तीनों कंडीशन फेल की है। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, चेंज करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। सिंगल सिंगल वाले आपको जोड़ने हैं, तो 30 प्लस 35 और डबल वाला इसमें घटाना है। तो यहां देखो, अब अपन घटा सकते हैं, 35 में से 25 अपन घटाएंगे तो 10, और 10 और 30 कितने हो गए, 40%। मतलब क्या है दोस्तों, 40% है वो, ये कंडीशन किसकी थी, फेल की है, तो 40% तो फेल हो गए। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, 100 में से 40 तो फेल है, तो पीछे कितने बचे, 60% बचे। कितने बचे, 60%, वो क्या हो गए, पास हो गए। अब समझो, इस क्वेश्चन में दे रखा कि 360 परीक्षार्थी क्या हुए, पास हुए। परीक्षा क्वेश्चन में दे रखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बस आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो तो यहीं तक ही बनेगा, आर्मी में तो फिर भी आगे पूछ लिया जाए तो देख लो ध्यान से, पहले से तैयार रहो अच्छे से। तो यहाँ क्या 360 है, वो दोनों में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो यहाँ से पास का प्रतिशत कितना है, 60 है। और आपको पता है कि प्रतिशत अपन कहां लिखते हैं, नीचे, गुणा में क्या आएगा, 100। क्या इस 0 से 0 काट सकते हैं, काट सकते हैं। 36 में यदि 6 का भाग अपन देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितना आ जाएगा, 600। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसका आंसर कितना आएगा, 600 आएगा। अब तो कर सकते हो। अब इस टाइप का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लो, और स्पीड के साथ इसका आंसर आपको बताना है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब मैं देखता हूं कि आप कितने जल्दी इस क्वेश्चन को बता पाते हैं। चलो देखो, 70% अंग्रेजी में पास है दोस्तों। अंग्रेजी में कितने पास हैं, 70% है, 70% पास है। आगे क्या कह रहे हैं, 80% गणित में पास है, और दोनों विषयों में 10% क्या है, फेल है। अब देखो, क्या ये तीनों शर्तें समान है, नहीं है। तो क्या तीनों शर्तें समान बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये 10% फेल, तो पीछे पास कितने, 90%। अब देखो, अब ये तीनों शर्तें समान हो गई, तो कौन कौन सा जोड़ना है, 70 प्लस 80 और माइनस में क्या आएगा, 90 आएगा। 70 80 150 में से 90 अपन घटाएंगे तो 60 बचेगा दोस्तों। 60% तो दोनों विषयों में क्या हो गए, पास हो गए। 60 तो दोनों विषय में क्या है, पास है। तो पीछे कितने बचे, 40%। 40% दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। अब समझना आगे क्वेश्चन को, यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं, यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं, तो यहां से दोनों में पास कितने हैं, 60 है। तो दोस्तों 144 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। कितने से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। इस 0 से 0 काट सकते हैं, 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, कितना आ जाएगा, 240। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 240 आएगा। जो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। तो ये प्रतिशत का अगला पार्ट मैंने आपको आज की क्लास में करवाया है। अब थोड़ा सा पार्ट बचा, वो अपन कल की क्लास में करेंगे। उसके बाद में प्रतिशत आपका एकदम पूरा हो जाएगा टॉपिक। तो दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब आप इजाजत दीजिएगा जाने की। थैंक यू।